करिश्मा, ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोलकाता से। एक बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी हमला किया गया है। बीजेपी का आरोप है टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। बंगाल के दौरे पर हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। डायमंड हार्बर जाते वक्त नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। तो इस समय पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर हैं, लेकिन ये जानकारी मिल रही है राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर हमला हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं, देखिए। डायमंड हार्बर जाते वक्त नड्डा के काफिले पर हमला किया गया है और डायमंड हार्बर के बारे में बताया जाता है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी का यहां पे ये आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो दो प्रमुख दल बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं और इस वक्त पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद। लेकिन ये हमले की कुछ तस्वीरें मिली हैं। कैलाश विजयवर्गीय भी इसी गाड़ी में सवार थे, उनके काफिले पर हमला हुआ है और ये बताया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। बीजेपी का ये आरोप है। तो कुछ चोटें भी लगी हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं। और बीजेपी का ये कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूं कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहां पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट आई। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए। ये कायराना हमला है। पत्थर नड्डा जी के ऊपर नहीं फेंका गया है, पत्थर लोकतंत्र पर फेंका गया है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश ये हमला बर्दाश्त करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर से कहना है कि ये जो हमला किया गया है वो टीएमसी समर्थकों पर आरोप लगाते हुए नजर आए। ज्यादा अपडेट के लिए विशेष संवाददाता विजय मानके जुड़ चुके हैं। विजय, जेपी नड्डा के काफिले में जिस तरीके से हमने देखा हमला हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़, टीएमसी समर्थकों पर यह आरोप लग रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए करिश्मा, अभी कुछ देर पहले का ये पूरा घटनाक्रम था और उसके बाद अभी जेपी नड्डा का ये बंगाल दौरे का दूसरा दिन है और उन्होंने एक सभा भी ली वहां पर और ये साफ तौर पर कहा है उस सभा में कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में जो है बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और ये बौखलाहट है टीएमसी की जिस तरीके से काफिले पर हमला किया गया। बीजेपी आरोप लगा रही है, हालांकि बंगाल सरकार की तरफ से या बंगाल पुलिस की तरफ से अभी तक ऐसा कोई उनका पक्ष सामने नहीं आया है कि ये टीएमसी कार्यकर्ता थे
या फिर कुछ और दूसरे लोगों ने हमला किया। क्योंकि देखिए करिश्मा, जो तस्वीरें दिख रही है उसमें गाड़ियां टूटी हुई तो है, कांच टूटे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय, उनके हाथ में चोट भी है, खून भी निकल रहा है, और जिस गाड़ी में वो बैठे थे उसमें हमला भी हुआ और कांच भी फूटा हुआ है, काफी भीड़ थी। तो ऐसे में ये लोग कौन थे, इस पर अभी बंगाल सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बंगाल दौरे का दूसरा दिन है बीजेपी अध्यक्ष का, और यहाँ चूंकि बंगाल में अब चुनाव होना है अगले साल, तो एक राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज होती जा रही है। लगातार जो बीजेपी है उसके बड़े नेताओं के दौरे हैं। कैलाश विजयवर्गीय मोर्चा संभाले हुए बंगाल का, और तस्वीरों में देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें जो आई थी कि उसमें एक पत्थर फेंका गया और उसके बाद गाड़ियों के शीशे फूट गए। इसमें जेपी नड्डा ने ट्वीट भी किया है और उनका कहना है कि उनकी गाड़ियों में, कई सारी गाड़ियों पर हमला किया गया, वो सुरक्षित है क्योंकि वो बुलेट प्रूफ कार में यात्रा कर रहे थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो अराजकता और असहिष्णुता की जो स्थिति है, अब उसको खत्म करना है, और अभी जो सभा ली उसमें भी उन्होंने इसी बात को दोहराया। चलिए, तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के समर्थक है जिन्होंने ये हमला किया है, लेकिन अभी हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि हल्की फुल्की चोट आई है और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, खासतौर से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इस वजह से ज्यादा चोट नहीं आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के पहले पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर लगातार बंगाल के दौरे पर हैं, और यही वजह है कि वहां पर इतनी ज्यादा राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और फिलहाल सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं ये काफिला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर जिस तरीके से हमला किया गया, तोड़फोड़ हुई है गाड़ी में और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश। हालांकि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि टीएमसी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमला किया है।